एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे रेगुलरली 12:30 बजे मैं करवाती हूँ आरआरबी एंड नॉरसेट की प्रिपरेशन। सो जो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो ऑलरेडी हम 1200 क्वेश्चंस में आप लोगों को करवा चुकी हूँ। काफ़ी टाइम से ये सीरीज़ चल रही हैं, रेगुलरली आप लोगों के लिए वीडियो आती है, एक्सेप्ट संडे का ऑफ रहता है एक यूट्यूब क्लास के लिए। सो आज हम 1201 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से आज ही बात करके आरआरबी का पेपर के लिए बैच ज्वाइन कर सकता है। 2 बैचेस है मेरे पास, एक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच और एक है थ्योरी बैच। बच्चा दोनों में डिफरेंस ये है, ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, इसकी जो फ़ी रहने वाली है वो है 1499। और ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनको अभी बेसिक क्लियर करना है, इसकी जो फीस रहने वाली है 2499। इसमें हम करेंगे ऑल सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक, साथ ही में करने जा रहे हैं एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। और इस बैच में मैं आपको करवाऊंगी स्टार्टिंग से, बेसिक से। सबसे पहले एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, देन ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी हमारी स्टार्ट होगी, देन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे, साथ ही में एमसीक्यू क्लासेस होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे एंड डाउट क्लासेस रहने वाली हैं आपकी, साथ ही में टेस्ट सीरीज। तो दोनों ही बैचेस जो हैं बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप जो है कोई भी बैच अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके, फॉर स्पेशली आरआरबी। फी स्ट्रक्चर भी बहुत अफोर्डेबल है और क्लासेस लाइव एंड रिकॉर्डेड है। आपको लाइव भी मिलेगा प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। सो डीले मत करना, पेपर कब आ जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो चलते हम अपने क्वेश्चन पे। सो देखो पहला ही क्वेश्चन है, मिनियर्स डिसीज इज करेक्टराइज्ड बाय द ट्राइड्स ऑफ। सो देखो मिनियर्स डिसीज, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं मिनियर्स डिसीज से। सो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो मिनियर्स डिसीज है उसमें क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। मिनियर्स डिसीज में क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो मैं मिनियर्स डिसीज की अगर बात करूँ तो ये एक वर्टाइगो इनर ईयर का डिसऑर्डर है। किसका डिसऑर्डर है? इनर ईयर का बच्चा डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें यूजुअली क्या होता है कि एक ईयर से ये जो है प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, देन वो दूसरे ईयर में चले जाती है, ठीक है ना। ईयर में सबसे पहले प्रॉब्लम एक साइड ही आएगी, उसके बाद क्या होगा कि दूसरे ईयर में भी ये जो है वो चले जाती है। क्या होता है, इनर ईयर में लिम्फेटिक फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? ऑप्शंस है डेफनेस ट्रेमर, डेफनेस वर्टाइगो, डेफनेस टिनाइटस, वर्टाइगो, ट्रेमर्स एंड वर्टाइगो। सो इसके 3 सिम्टम्स जो इकट्ठे देखने को मिलते हैं, डेफनेस, टिनाइटस एंड वर्टाइगो। सो मैंने कल भी आपको एक क्वेश्चन कराया था। टिनाइटस जो होता है दैट इज रिंगिंग इन द ईयर। तो रिंगिंग इन द ईयर जो है इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है। प्लस पेशेंट को ईयर में हैवीनेस फील होती है, ऑब्वियसली होगी क्योंकि जो ईयर है उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड है, ठीक है ना। सो डेफनेस, वर्टाइगो एंड टिनाइटस जो है इसके ट्राइएड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। So this is a Meniere's disease के symptom. Next है minimum number of sputum required to confirm diagnostic TB according to RNTCP guidelines. So RNTCP के अकॉर्डिंग कितने स्पूटम आपको कल्चर करने पड़ते हैं, सॉरी स्पूटम टेस्ट करने पड़ते हैं टीबी को कंफर्म करने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1, 2, 3 या फिर 4। सो ऑब्वियसली हमें 2 स्पूटम कल्चर्स जो हैं वो करने पड़ते हैं, थर्ड में उसकी कंफर्मेशन डन हो जाती है, ठीक है। तो 2 जो है आपको रिक्वायर्ड होते हैं, स्पूटम रिक्वायर्ड होते हैं। मिनिमम लिखा है यहाँ पे, मैक्सिमम नहीं लिखा, ध्यान से देखना, मिनिमम है। देखो क्वेश्चन को करने का, अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे आएंगे कि मैम 3 आंसर होगा। नो, पहले क्वेश्चन को पूछो मिनिमम, लाइक कितने मिनिमम होने चाहिए। यहाँ पे टोटल नहीं पूछा, मिनिमम 2 से भी कंफर्मेशन हो जाएगा, अदरवाइज 3 चाहिए होते हैं, बट 2 से भी कंफर्म हो जाता है। सो मिनिमम नंबर ऑफ स्पूटम इज 2 रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू RNTCP, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। तो इनमें से डाटा कलेक्शन का कौन सा मेथड नहीं है? इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चनरीज, ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्वियसली देखो ऑब्जर्वेशन भी आप करते हो, क्वेश्चंस भी पुट करते हो, डाटा कलेक्शन में इंटरव्यू भी करते हो, बट एक्सपेरिमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाटा कलेक्शन, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जो है वो रिसर्च का पार्ट है, जिसमें आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, रिसर्च करते हो न्यू चीज़ों की, पर डाटा कलेक्शन में एक्सपेरिमेंट का कोई भी रोल नहीं है। नेक्स्ट है ब्रोकन वैक्सीन्स आर डिस्कार्डेड इन विच कलर बैग।
तो ये बायोमेडिकल वेस्ट से क्वेश्चन है कि जो ब्रोकन वैक्सीन की वाइल्स होती हैं, ठीक है, उनको आप कहाँ डिस्कार्ड करते हो, ब्लू में, येलो में, वाइट में या फिर रेड में। सो ऑब्वियसली जो भी ये ब्रोकन वाइल्स की जो वैक्सीन्स की वाइल होती है इसको हम ब्लू में डिस्कार्ड करते हैं। सो ऐसे ही आपको पहले भी क्वेश्चन आ सकता है। बायोमेडिकल वेस्ट जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको अच्छे से रीड करना है ताकि आपको कोई भी चीज़ छूटे ना, ठीक है। नेक्स्ट है, पेशेंट बिलीव्स दैट हिज इंटेस्टाइन्स इन स्टमक हैज बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, दिस वेल डिफाइंड एज। तो पेशेंट ये सोच रहा है कि उसकी स्टमक और इंटेस्टाइन्स जो हैं वो लॉस्ट हो गई हैं और ख़त्म हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिल्यूजन ऑफ प्रिकॉशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, स्टोमैटिक डिल्यूजन और या फिर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। सो देखो, सबसे पहले तो पेशेंट ये जो चीज़ें शो करता है कि उसकी जो स्टमक है, जो उसकी बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, अंदर फिजिकली उसकी प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनल बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, सो इसको तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव है ये, ठीक है। पेशेंट जो है फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव शो करता है और ये हमें शो करता है सोमैटिक डिसऑर्डर्स में। आपने सोमैटिक डिसऑर्डर्स में पढ़ा होगा कि पेशेंट अपनी एंजाइटी को रिलीव करने के लिए बॉडी में अजीब अजीब तरह की चीज़ों के बारे में बोलता है कि लाइसेस क्रॉल कर रही हैं, ठीक है। सो ये वो जो करता है, ठीक है। अब आप उसके टेस्ट कराते हो तो ऐसा कुछ नहीं निकलता। सो जो राइट ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों के पास रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बैचेस का मैं बता दूं। सो जिससे सुनना है अदरवाइज आप स्किप कर दो। सो देखो, टाइम वेस्ट मत किया करो, जिसको नहीं ज्वाइन करना है वो स्किप कर दो, नो वरीज, ठीक है ना। इसीलिए मैं कभी भी जो है जो क्लास है वो डायरेक्टली डाल देती हूँ। सो देखो, इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच, दोनों में ये डिफरेंस है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये वाला बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो। ये है 1500 का 3 मंथ्स का बैच, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। ये जो थ्योरी बैच है ये उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक से स्टार्ट करना है। फीस रहेगी 2500। इसमें हम 1 से 1 सारी चीज़ें जो है फटाफट से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बेसिक्स करेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके बाद हम थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर पेपर, डाउट क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मेरे से बात करके और मैसेज करके। सो चलती हूँ मैं अपने क्वेश्चन पे। 1206 क्वेश्चन है, व्हेन द पर्सन हैज हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल, द फीलिंग्स आर रेफर्ड एज। तो एक पर्सन की जब हाँ भी है और ना भी है किसी ऑब्जेक्ट को लेके फीलिंग्स और इंडिविजुअल को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपैथेटिक, एम्बिवेलेंस, इंडिफरेंस, इनएप्रोप्रिएट। तो आपने पढ़ा होगा 4 A's ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें एम्बिवेलेंस बहुत अच्छा एक 4A है, जिसमें पेशेंट को कश्मकश बोल सकते हैं हम, येस और नो रहता है। पेशेंट किसी के लिए प्रॉपर येस नहीं कर पाता, मतलब ये इंसान मुझे अच्छा भी लगता है और नहीं भी लगता, मतलब एक ही चीज़ के लिए उसके 2 थॉट्स है, इन येस और नो। नेक्स्ट है, अ पेशेंट विद ऑपोइड पॉइजनिंग प्रेजेंट टू द इमरजेंसी, विल यू मैनेज टू इम्प्रूव, हाउ विल यू मैनेज टू इम्प्रूव हिज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो पेशेंट का ऑपोइड पॉइजनिंग हो गया है, इमरजेंसी में आया है, तो आप क्या करोगे कि जो उसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है ऑपोइड पॉइजनिंग की वजह से वो ठीक हो। आप उसे फुमेनाजिल दोगे, नेलेक्स्ट्रॉन दोगे, नेलेक्सॉन दोगे, फॉमीपाजोल दोगे। तो इट्स ऑलवेज अ ऑपोइड का जो एंटीडोट है, ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये रिपीटेड, इसीलिए बार बार आ रहा है ये वीडियोस में। सो ऑपोइड का जो एंटीडोट होता है दैट इज योर नेलेक्सॉन। और अगर कोई भी ऑपोइड की पॉइजनिंग हो जाए तो उसको हम ऑपोइड का एंटीडोट जो है नेलेक्सॉन देते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए क्या यूज करते हैं, ह्यूमन एंड एनिमल सीरा, टॉक्सॉइड, किल्ड वैक्सीन, लाइव एटोनेटेड वैक्सीन। सो ऑब्वियसली हम हमेशा लिखा भी होगा जब आपने इम्यूनाइजेशन का प्रॉपरली बनाया होगा, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव, इनेट, ठीक है। सो उसमें जो आपकी पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है उसमें हम ह्यूमन एंड एनिमल सीराज जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट विद एक्लेम्शिया। सो इनमें से कौन सी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगी, पेशेंट जो है वो एक्लेम्शिया क्या है। नाउ व्हाट इज एक्लेम्शिया, सो ये होता है गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन
पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन और ये अर्ली और लेटर स्टेज कह रही हूँ। सबसे पहले पेशेंट को गैस्ट्रेशियल हाइपरटेंशन होती है, देन पेशेंट को प्री एक्लेम्पसिया होता है, देन पेशेंट को एक्लेम्पसिया होता है। सो एक्लेम्पसिया क्या है, ये करेक्टराइज्ड होता है सीजर्स के साथ, और प्री एक्लेम्पसिया करेक्टराइज्ड होता है यूरिन में प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाता है, और गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन करेक्टराइज्ड होती है पेशेंट का बीपी जो है 140/90 से ऊपर ही रहता है कॉन्सेक्यूटिवली, ठीक है। सो जब पेशेंट की गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन ठीक नहीं होती तो पेशेंट को प्री एक्लेम्पसिया हो जाता है। देन अगर उसकी प्री एक्लेम्पसिया की भी स्टेज ठीक नहीं हो रही तो पेशेंट जो है एक्लेम्पसिक बन जाता है। सो अगर किसी को एक्लेम्पसिया हो रहा है, मतलब उसे सीजर्स आ रहे हैं, तो आपकी नर्सिंग इंटरवेंशन इन सब में से क्या रहेगी, आप मैग्नीशियम सल्फेट दोगे, ऑक्सीटोसिन दोगे, बीटामिथाजोन दोगे, इंडोमिथाजोन दोगे। तो ऑब्वियसली हम जो है एक्लेम्पसिया की ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, दोबारा से बोलूंगी, ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट हम पेशेंट को देते हैं जब भी पेशेंट को एक्लेम्पसिया होता है। ये ड्रग ऑफ चॉइस मानी गई है एक्लेम्पसिया की, जो कि रेशियो में जाती है 8:12, ठीक है। 8:12 की रेशियो में इसको हम देते हैं। और जब भी आप मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हो तो पेशेंट की यूट्राइन एक्टिविटीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पेशेंट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है डिप्रेस होता है, और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होता है तो पेशेंट को लेबर के बारे में नहीं पता चलता। प्लस मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो जीआई टॉक्सिसिटी भी करती है, जीआई इरिटेबिलिटी भी करती है। नेक्स्ट है मम्स इज अ डिसीज दैट अफेक्ट, तो मम्स किसकी डिसीज है, क्या इफेक्ट करती है, सिलेवरी ग्लैंड्स को, टंग को, पैरोटिड ग्लैंड्स को, या फिर थायराइड को। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि मम्स जो है किस चीज को अफेक्ट करती है। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं बता देती हूँ। क्राउनिंग होता है, बच्चे का हेड दिखने लग जाता है, और वो हमें तब दिखता है जब बच्चा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में आ जाता है, जब सर्विक्स पूरा डायलेट हो गया और बच्चा अब बाहर आने ही वाला है, तो उसका जो हेड है आपको देखने को मिलता है। सो वो हमें सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में देखने को मिलता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा कि आपको और कैसे कैसे क्वेश्चंस चाहिए। 12:30 रेगुलरली क्लास होती है, तो आप जरूर 12:30 ये 10 क्वेश्चन जरूर करें, क्योंकि 10-10 करके ही आप क्या है सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। और जो बच्चे तो बहुत पहले से ये वीडियोस देख रहे हैं तो 1200 क्वेश्चंस वो मेरे साथ फुली एक्सप्लेन प्रैक्टिस कर चुके हैं। एंड जो भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है वो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे साथ आज ही स्टार्ट कर सकता है। प्रॉपरली वेल एक्सप्लेन लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है, एक थ्योरी बैच है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये 1500 का 3 मंथ्स का बैच ले सकते हैं, जो कि लाइव एंड रिकॉर्डेड रहने वाला है। और अगर आपको मेरे से स्टार्टिंग से पढ़ना है फ्रॉम द बेसिक्स, तो ये 2500 का आप 3 मंथ्स का प्रॉपर थ्योरी बैच ले सकते हैं, स्पेशली फॉर RRB। So that's it for this video. मिलती हूँ कल की वीडियो में। Till then, do hard work and make your parents proud and be ready by 12:30.